हेलो बच्चों, वेलकम टू अध्यनिक्स। तो आज हम 10 माइंड मैप सीरीज में जो हम देख रहे थे कि हर चैप्टर को हम लोग 5 से 10 मिनट के अंदर कवर कर रहे थे, उसमें अब हम तीसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। आइए देखते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले समझते हैं कि एसिड किसको कहते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी थ्योरी है। आप हम नॉर्मल बात लेके चल रहे हैं। सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H प्लस आयन जो H प्लस आयन देगा एक्वा सॉल्यूशन में, मतलब पानी में डालने के बाद जो H प्लस आयन देगा उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। उसके बाद प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो ये खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा, सार टेस्ट का होता है। और ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। चूंकि ये आयनिक होता है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन करता है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं बेस की। किसकी बात करते हैं? बेस की। तो बेस क्या होता है बाबू? बेस वो होता है जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन। बहुत बढ़िया। क्या देता है बाबू? हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस। ठीक है। अब देखो यार, अब एक टर्म आता है अल्कली। क्या आता है? अल्कली। तो वो बेस जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। अगर आपसे एग्जांपल पूछ ले तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं? अल्कलीज हैं, है ना। कोई दिक्कत वाली बात? बेस भी हैं। अच्छा, सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट जो देखो एक रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड प्लस बेस बराबर सॉल्ट प्लस वाटर। द सब कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज नोन एज व्हाट? सॉल्ट। जैसे HCl प्लस NaOH का रिएक्शन कराया, सॉल्ट बना प्लस वाटर रिलीज हुआ, दिस इज क्या? दिस इज सॉल्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। उसके लिए बात करते हैं, एक चीज होती है जिससे मेजर करते हैं, उसका नाम है पीएच स्केल। कौन सा स्केल? पीएच स्केल। डिस्कवरी करी थी सोरेनसन ने। किसने? सोरेनसन ने। याद रख लेंगे आप लोग। अगर पीएच 7 से कम है तो सॉल्यूशन इज एसिडिक, अगर पीएच 7 के बराबर है तो सॉल्यूशन इज न्यूट्रल या फिर सॉल्ट, और पीएच अगर 7 से ज्यादा है तो वो कैसा कहलाएगा? बेसिक कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? बेसिक कहलाएगा। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच आपको पढ़ना है। तो अगर मुंह के अंदर, दांतों का मुंह के अंदर पीएच अगर 5.5 से कम हो गया तो टूथ डिके होने लगता है ना, दांत खराब होने लगते हैं। एंटा एसिड जो होता है, स्टमक में जब एसिडिटी हो जाती है तो एंटा एसिड का यूज करते हैं। अच्छा, सॉइल का अगर पीएच ज्यादा एसिडिक या ज्यादा बेसिक हो जाए, अगर ज्यादा एसिडिक हो जाए तो जो खेतों की ईल्ड है, मतलब उत्पादन है, वो क्या हो जाता है? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है। इसीलिए हम लोग जब खेती वेती करते हैं तो कहा जाता है कि सबसे पहले आप अपने मिट्टी की जांच कराएं। ठीक है ना। चलो जी, अब उसके बाद करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। किसकी? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती। अच्छा, एसिड का रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो बनता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस H2O, भले CO2। अगर एसिड प्लस बेस का रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। इसके अलावा आपके चैप्टर में कुछ सॉल्ट दिया हुआ है जिसका एग्जाम्पल अपने को याद होना चाहिए, जिसका यूज अपने को याद होना चाहिए। पहली बात करी है ब्लीचिंग पाउडर की। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज वो जो छिड़कते हैं ना, वो बैक्टीरिया मारने के लिए भी होता है, और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को पीने लायक बनाने के लिए यूज करा जाता है। बेकिंग सोडा बेकिंग इंडस्ट्री में बिस्कुट केक ये सब बनाने में यूज करा जाता है, डेयरी में। अच्छा, वॉशिंग सोडा का यूज क्या है? डिटर्जेंट और ग्लास मेकिंग में यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस स्टैचू और मोल्ड्स बनाने में, या फिर डेकोरेशन में, या फिर जब हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर करने में भी इसका यूज करा जाता है। बाबू समय बहुत 10 मिनट के अंदर करना है। ये चैप्टर हम लोग ऐसे बहुत दिन तक पढ़ते हैं, लेकिन हमने जितनी भी मोटे मोटे पॉइंट्स है वो हमने क्या करा है? कवर कर लिया है। ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी चैप्टर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।